बानसम साकाना, अनेक प्रकार के सब्जी बनाई हमने भगवान आपके लिए, आप भोजन कीजिए। फिर छत्रम चामरयोर्युगम व्यजनकम चादर्शकम निर्मलम वीणाभेरि मृगंधकाहलकला गीतंच नृत्यम ददा। भगवान छत्र दिया है सोने का आपको, छत्रम चामर, पवन खाने के लिए चावल दिया आपको पालकी दिए घूमने के लिए, हर चीज आपको दिए भगवान, आप उसका स्वीकार कीजिए हमारे पर कल्याण। और उसके बाद क्या कहते हैं, देखो सुनने जैसी बात है, आत्मा आत्मा। अगर इस श्लोक को हम जीवन में उतार लें तो कभी भी पाप नहीं कर सकते, कभी भी पाप नहीं कर सकते। वो कहते हैं आत्मा त्वम गिरिजा मति, मेरी आत्मा कौन है, आप है, और मैं और आप एक हो गए। मेरी बुद्धि जो है ना वो गिरिजा मतलब पार्वती है। आत्मा त्वं गिरिजा मते सहचरम प्राणम शरीरम गृहम, शरीर और प्राण मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ चलने वाले हैं। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो कोई अलग चीज, नाश होने वाली चीज है, लेकिन मेरा कभी नाश नहीं होने वाला। सहज प्राणम शरीरम गृहम पूजान्ते विषयोपभोग रचना। भगवान मैं जो विषय भोग करता हूं, जो भी कुछ काम करता हूं, वो आपकी पूजा मान लो, इससे ज्यादा क्या कहेंगे आपको। इससे ज्यादा अच्छी बिना खर्चे की बात कौन सी आएगी कि भगवान मैं जो कुछ करता हूं आप स्वीकार कर लो उसको। पूजान्ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। मैं सो जाऊं ना, मैं सो जाऊं तो मानना मैं आपकी समाधि में लगाऊं। निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयोर पदक्षिण विधिम स्तोत्राणि सर्वांगी। मैं जो चलता हूं प्रभु आपकी परिक्रमा है, प्रदक्षिणा है आपकी, और जो कुछ भी बोलता हूं वो आपके मंत्र है। अगर इस बात को आप मान लो, कभी गाली बोल सकते हो आप, मैं जो बोलता हूं वो भगवान के मंत्र है, इसको स्वीकार कर लो तो बुरी बात आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। याद आएगा मैं जो बोल रहा हूं ना वो भगवान का स्तोत्र बोल रहा हूं, भगवान का मंत्र बोल रहा हूं, इसलिए बुरी बात भी नहीं आएगी। ये भगवान मैं जो कुछ करता हूं, जो भी करूंगा वो सब आपको समर्पित करता हूं। आप कल्याण कीजिए, मेरी हर चीज को स्वीकार कीजिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मेरा कल्याण होगा तो आपका कल्याण होगा, लोगों का कल्याण होगा, हर एक लोगों का मैं भला कर दूंगा। आपके दिया है, आप ही ये काम करो। तो क्या करोगे, मन से भगवान की रोज ऐसी प्रार्थना करोगे। कम से कम ये प्रार्थना करने से भगवान और आपका एकाकार हो जाएगा। मैं लोगों को कहता हूं कुछ मत करो, पूजा नहीं होती ने तो कोई बात नहीं, सुबह चाय पियो ना, तो भगवान को बोलेगा भगवान चाय पीनी है, आ जाओ। जोर से मत बोलना, लोग बोले पागल हो गई है। मन में बोलना कि भगवान आओ चाय पी लेते हैं, भगवान चलो ब्रश कर लेते हैं, आप जाओ ब्रश कर लिया, हो गया, चलो भगवान स्नान कर लेते हैं, प्रभु स्नान कर ले। तो स्नान में भगवान को साथ में रखो, जो भी कोई काम करो, भोजन करने बैठो, थाली लेके भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, वहीं बुलाओ भगवान आ जाओ, अच्छा खाना बनाया, अब क्या खाओगे बोलो, खा लिया आपने, भोजन कर लिया आपने, ये करते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा साहब कि बिना भगवान के आपको चलेगा नहीं, और भगवान को भी आपके बिना चलेगा नहीं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये अनुभव किया, हमने अनुभव किया है। 1 रुपया जेब में ना हो, 1 रुपया जेब में ना हो, करोड़ रुपया का काम कर निकल जाओ, प्रभु चलो आपका काम करके आते हैं। हजारों बार अनुभव किया हमने, पैसा कहीं से भी आ जाता है। कोई भी काम हो कि भगवान को सौंप दिया ना, तो भगवान वो काम करता है और करता है। ये गीता में भगवान कहा है योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्यास चिंतयन्तो माम। जो मुझे अनन्य भाव से मुझे भक्ता है, मेरी सेवा करता है, उसके लिए मैं 24 घंटे हाजिर हूं। कभी बुला लो, रात को 2 बजे बुलाओ, सुबह 4 बजे बुलाओ, दोपहर को 2 बजे बुलाओ, मैं उसके लिए हाजिर। योगक्षेम कहा उन्होंने, 24 घंटे उनके साथ होता हूं, इसकी अनुभूति करना। ठीक है, हमारा क्या होता है पता है, उसने ये भी लिखा है संशयात्मा
ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा तो कुछ नहीं होगा, प्रश्न नहीं आना चाहिए। शास्त्र ने कहा है, गुरु जी ने कहा है और भगवान ने खुद ने कहा है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो पत्थर की लकीर है, वो काम होना ही है, अवश्य में होना है, अगर आप अनुभव करके देखना। लेकिन भगवान में संशय मत रखना। प्रहलाद जी ने कहा भक्ति कैसी होनी चाहिए, प्रहलाद जैसी। प्रहलाद जी ने कहा कि थंबे भगवान है, तो उस दिन भगवान को वहां आना पड़ा। उस दिन भगवान नहीं आते ना तो लोगों का विश्वास टूट जाता। प्रहलाद को इतना विश्वास था कि मेरे भगवान मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, उनको आना पड़ेगा। और नृसिंह के रूप में प्रभु को वहां प्रकट होना पड़ा अपने भक्त के लिए। इसलिए आप भी जो करें, मानसिक पूजा और अंदर की पूजा, बाहर की पूजा, दोनों साथ में करना। बाहर का माध्यम है, बाहर की मूर्तियां आपको वहां नहीं पहुंचाएगी क्योंकि माध्यम है। उस मूर्ति को अंदर बिठाना है, अंदर की ओर जाना है, अपने आप को बोलना है, ध्यान में जाना है। ऐसा करोगे तो अवश्य में हम अपने स्थान पे पहुंचेंगे। भगवती की प्रार्थना हो गई है, धूपम दीपम नैवेद्यम निवेदयामि। श्री यंत्र को कंकु का टीका कर दीजिए, चावल समर्पित कर दीजिए, पुष्प समर्पित कर दीजिए। गंध द्वाराम दुराधर साम नित्या पुष्टा गणेशुणी रखी है वो भी समर्पित कर दीजिए। अबिल गुलाल और हल्दी भी रखी हुई है वो भी समर्पित कर दीजिए। श्वेत चूर्णम रक्त चूर्णम हरिद्राम गंगमम दधाम सौभाग्यम प्रतिगृह्यताम् माल्यान् दिनेषु गन्धेने मालस्यादिनि विप्रभो पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। कुमकुम का टीका कर दीजिए, चावल समर्पित करें, अबिल गुलाल और हल्दी भी समर्पित कर दीजिए। गणेश जी और नवग्रह भगवान का यंत्र भी है, उनको भी कुमकुम का टीका और अबिल गुलाल हल्दी समर्पित कर दीजिए। नैवेद्यम निवेदयामि। 2 चम्मच जल थाली में छोड़ दीजिए। धूपमाग्रयामि दीपकम दर्शयामि अंशदाः नैवेद्यम नैवेदयामि। चम्मच रख दीजिए। प्रभु के पास फ्रूट का नैवेद्य रखा हुआ है, नैवेद्य के ऊपर एक पुष्प की पंखड़ी रख दीजिए। श्री महालक्ष्मी नमः। मूलमंत्रेण नैवेद्यं संप्रोक्ष्य अपना लेफ्ट हैंड आंख के पास रखना है, राइट हैंड से 5 उंगली से 5 बार भगवान को फ्रूट का नैवेद्य का भोग लगा रहे हैं। भगवान को 5 बार भोग लोग लगाइए। कहते हैं कि भगवान भोजन नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ जो भगवान भोजन करते हैं ना, वो कैसा करते हैं पता है आपको? कैसे करते हैं? भगवान को 5 प्राणाहुति देते हम। 5 प्राणाहुति, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये 5 वायु के नाम है। 5 वायु है। भगवान जो भोजन करते हैं ना, वो वायु द्वारा भोजन करते हैं। आप देखना, सत्यनारायण भगवान का हलवा होगा या भगवान के मंदिर का प्रसाद होगा, उसका स्वाद बिल्कुल अलग होगा। आप घर में कभी भी उस स्वाद का प्रसाद तैयार नहीं कर पाओगे, है ना? क्यों? हम 5 वायु से और ग्रास मुद्रा, इसको ग्रास मुद्रा कहते हम खाते हैं ना, हम जैसे खाते हैं वैसे भगवान को खिलाना है ग्रास मुद्रा करके कि भगवान ये भोजन आप करो प्राण से, प्राण वायु से कर लो। अपान वायु उसका सुगंध लेके भगवान के पास पहुंचती है। हमें क्या करना है? 5 प्राणाहुति, 5 प्राणाहुति से भगवान को खिलाना है। उसके बाद मध्य पानीयम, भोजन करते करते पीछे पानी पीते हैं ना, पानी पीने के बाद फिर से 5 बार भगवान को वायु से खिलाना है। और उसके बाद उत्तरापोषणम, भोजन के बाद जल लेना चाहिए, ऐसा नियम है। भोजन के बाद
जल लेना चाहिए। उत्तरापोषणम, हस्त प्रक्षालनम, भगवान को हाथ धोने के लिए पानी, और मुख प्रक्षालनम, मुंह धोने के लिए पानी देना है। और उसके बाद भगवान को नेपकिन देना है। नेपकिन में भगवान को क्या होता है? चंदन होता है। चंदन का लेप से भगवान अपने हाथ को पोंछते हैं। ऐसी परिभावना करके हम 5 बार भगवान को भोजन करेगा। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, नमस्कार कर दीजिए। नैवेद्य मध्य पानी। 1 चम्मच जल छोड़ दीजिए। 1 चम्मच जल थाली में छोड़ दीजिए, आपकी थाली में। भगवान को पीने के लिए पानी चाहिए ना। फिर से भोग लगाइए 5 बार। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। नमस्कार कर दीजिए। उत्तरापोषणम, 3 चम्मच जल छोड़िए थाली में। मुख प्रक्षालनम, हस्त प्रक्षाल, हाथ धोने के लिए पानी, मुंह धोने के लिए पानी, और आखिरी अपोक्षण। हमारे देश की भावना देखो, हम आजकल जो भोजन करते हैं ना, वो बुफे भोजन करते हैं। बुफे, कोई भोजन के लिए बुलाता है ना, बुफे रखता है। बुफे में हमें लाइन में खड़ा होना पड़ता है, भिखारियों की तरह थाली लेके। भिखारी होते हैं ना, वो लाइन में खड़े रहते हैं, हमें भी थाली में लेके खड़ा होता पड़ता है। कोई कहने वाला नहीं होता है क्या खाओगे क्या नहीं पियोगे। लेकिन हमारे वहां भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। भोजन करने के पहले क्या करते हैं हम लोग? भोजन करने के पहले हम क्या करते हैं? हाथ धो लेते हैं, बराबर। लेकिन उसके बाद 3 गिलास अन्न हम बाहर निकालते हैं। भूपतये नमः, भुवनपतये नमः, भूतानां पतये नमः। ये भूपति जो है, राजा जो है, वो अगर पुष्ट नहीं होगा, प्रधानमंडल पुष्ट नहीं होगा, तो दुनिया चलेगी ही नहीं। तो भूपतये नमः, भुवन पतये नमः, ये भुवन जो है हमारा, उसके मालिक के लिए है। हम हर चीज को थैंक यू में बदलते हैं। और भूतानाम पतये नमः, पूरे भूतों के जो मालिक है दुनिया में, जो भी कोई भूत हो, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। दुनिया में अगर कोई भी व्यक्ति भूखा रहता है और श्रीमंत आदमी भोजन करता है, तो उसको दोष लगता है। कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद हम क्या करते हैं नयन भाई? नहीं, उसके बाद क्या करते हैं हम? हाथ लगाया, अन्नम परिस्तरणमस्तु, अन्न को किसी की दृष्टि ना लग जाए। तो दृष्टि में बहुत पाप होता है। नजर होती है, नजर बड़ी पापी होती है। नजर लग जाए ना तो अन्न खराब हो जाता है। तो अन्नम परिस्तरणमस्तु, उसके बाद हम 5 गिलास पहले अपने शरीर में डालते हैं। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा। हम हमारे शरीर में जो अग्नि देह है ना, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितो प्राणापानपचाम्यन्नं चतुर्विधम्। हमारे शरीर के अंदर जो विराजमान है वैश्वानर अग्नि, हमारे शरीर को संचालन करता है। बीमारियां को आती है, मैंने पहले भी कहा था, हमारे शरीर को जानते नहीं है। हम भोजन करना जानते भूल गए। पहले मुझे पता है, भोजन होता था, रंगोली निकाली जाती थी, अगरबत्ती लगाई जाती थी, अच्छा अच्छा पकवान रखे जाते थे। तो कौन सा खाना लोग खाते हैं? बीमार, हॉस्पिटल भरे पड़े रहते हैं। 50 साल पहले ये नहीं था, इतनी बीमारियां नहीं, बीमारियां थी, इतने डॉक्टर भी नहीं थे। क्योंकि अन्न को समझ के खाते थे। कैसा अन्न खाना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए। हम होटल में खाते हैं और घर में खाते हैं, कितना फर्क पड़ता है जानते हो? क्यों फर्क पड़ता है पंडित जी? क्यों फर्क पड़ता है? होटल वाला जो वेटर होता है ना, ये सोचता है कितना कम खाए और कितना जल्दी खाए। हमारी पत्नी क्या सोचती है? कितना ज्यादा खाए और कितना धीरे धीरे खाए। दोनों में बहुत फर्क है, भावना में फर्क है। तो भोजन जो है, अन्न तेवो ओडकार गुजराती में कहते हैं, जैसे अन्न आप खाओगे वैसे ही विचार आपको आएंगे। अन्नमय ब्रह्म, ब्रह्म अन्नमय है। तो अन्न को जितना महान दोगे, तो 5 आहुति अंदर बैठे हो वैश्वानर को देके आप खाओगे ना, कभी भी बीमारी नहीं आएगी। 5 बार ग्लास देना है, आचमन करना है, फिर भोजन करना है। और उसके बाद भोजन करने के बाद हमारे ऋषि मुनियों ने
बहुत अच्छी बात कर दी। तो कोई लोग, बहुत कम लोग जानते हैं, जो अन्न बचा होता है ना, उसका क्या करते हैं? बचा हुआ जो अन्न है, हमारी थाली में अन्न बचा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे? कोई बताएगा मुझे? पीपीलिका कीट पतंग का ना ना, जो अन्न बचा है, थोड़ा सा अन्न बचा है, उसको हम क्या करेंगे? पीपीलिका कीट पतंग का द्या नयन भाई, बुभुक्षिता कर्मणि योगबद्ध पीपीलिका कीट पतंग का द्या बुभुक्षिता एक पंडित जानते तो है, कम से कम अच्छा है। वो अन्न को इकट्ठा करो, जूठा अन्न है उसको, देखो भावना समझो उसकी कैसी भावना है। उस अन्न का एक पिंड बनाओ, और जो नरक में गए पितृ लोग हैं, जिसका दुनिया में कोई नहीं है, ये साम न पिता न पुत्र नान्य गोत्री ना, हमारी भावना देखो, परिवार तो ठीक है, लेकिन जिसका दुनिया में कोई देने वाला नहीं है, जो पितृलोक में नहीं है, नरक लोक में है, जहां उनको खाना नहीं मिलेगा, पीना नहीं मिलेगा, ऐसे लोग शुद्ध अन्न नहीं खा सकते, शुद्ध अन्न नहीं खा सकते। तो बचा हुआ अन्न भी हम अपने पितरों को, जो नरकगामी ना पितृ है, जिसको कुछ मिलता नहीं है, उनको देते हैं। थोड़ा पानी पी के, आधा पानी छोड़ के पानी डाला जाता है उसमें, उनको ये पानी मिले, उनका भी कल्याण है। हमारी भावना यही होनी चाहिए कि दुनिया में जिसका कोई नहीं है, उसका भी हम ध्यान रखें, उसको भी ध्यान दें, तब जाके हमारा कल्याण होगा, हम सुखी हो पाएंगे। एक आदमी दुखी है, दूसरा सुखी नहीं हो सकता। हमारे पड़ोस में कोई रहता है ना, वो अगर दुखी है तो हम सुखी कैसे हो पाएंगे? हम सुखी नहीं हो पाएंगे। तो हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा धर्म अगर सुखी होता है तो हम लोग भी सुखी हो पाएंगे। इसलिए ये बड़ी भावना है। यहाँ भगवती को भोजन कराया हमने। अब भोजन के बाद माँ जगदम्बा पान की शौकीन है, वो पान खाती है, तंबाकू नहीं है भाई। आपकी थाली में नागर बहुत लोग एक तंबाकू पान खाते है हैं। और एक सोपारी है, वो हाथ में ले तंबाकू वाले लीजिए। कहाँ गए भाई साहब हमारे? तस्मास्य तंबाकू भी खाने की। स्तूरण्यन्त पर्णन्नावेरनुवाति प्रगतिना स्येन स्येव रजतो अंकसंपरिदधिकरावणाः सौर्जातरितरतः स्वाहा जाहा फलिनिर्जा अफला बृहस्पति प्रसूता नो भगवान हमारे पान के बड़े शौकीन है। पान में क्या होना चाहिए? इलची होनी चाहिए, लविंग होना चाहिए, हैं? नागवल्ली का पान श्री यंत्र कस्तूरी के होनी पास रख चाहिए, दीजिए। हैं? ऐसी चीजें होनी चाहिए। तंबाकू नहीं होनी चाहिए पान का भी। जो तंबाकू खाता है ना, उसको नरक के अनुगामी 100% होता है, परिवार को बर्बाद करता है। ये तंबाकू नहीं खाने के लिए, पान खाने का, सादा पान, इसमें इलची लविंग हो, भगवान को खिलाने का। उसके बाद एक फल, भोजन के बाद फल करना चाहिए, फल खाना चाहिए। फल में पाचन शक्ति होती है, भगवान को हम फल अर्पण करेंगे। और सबसे बड़ी बात आती है दक्षिणा। हमारे पंडित तो बड़े विद्वान थे। दक्षिणा आशीर्वादा शब्द का प्रयोग किया है कि आशीर्वाद ब्राह्मण कब देगा आपको? जब दक्षिणा दोगे उसको। ऐसे भगवान की पूरी पूजा कर ली, अब दक्षिणा ही नहीं दी भगवान को, भगवान स्वीकार नहीं करते। दक्षिणा देनी पड़ती है, क्योंकि चाणक्य को किसी ने पूछा भगवान कौटिल्य को कि सुखस्य मूलम किम, सुख कहां से मिलेगा आपको? बोले तो उसने कहा धर्मम, धर्म का पालन करोगे तो सुख मिलेगा। दूसरा प्रश्न किया उसने, धर्मस्य मूलम किम? किशोर भाई, धर्मस्य मूलम किम? बोले धर्मस्य मूलम अर्थम। बिना पैसे धर्म होता है क्या? एक दीपक लगाना हो सुबह तो 5 रुपया चाहिए, एक चम्मच घी डालो, बाती रखो, बात लगाओ तो 5 रुपये खर्चा होता है। बिना पैसों से धर्म भी नहीं होता है, बिना पैसों से, महालक्ष्मी की कृपा से बिना जीवन में कोई कार्य संभव नहीं है, बिना महालक्ष्मी के। ये दिखाने के लिए यहाँ भगवान के सामने हम दक्षिणा का कल्पना करेंगे। गुरु जी को सब पैसे दे दिए हैं, उसमें दक्षिणा मान लेना, स्वीकार कर लेना, मिल गई आपको। दक्षिणा का कल्पना करेंगे, उसके बाद हम माँ जगदम्बा की आरती कम। 2 दाने चावल पकड़ कर रखे,
माता जी को दक्षिणा समर्पित कर रहे हैं, ऐसा प्रादुर्भाव व्यक्त करे। 2 दाने चावल पकड़ कर रखे। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा पृथिवीद्यामुते मङ्कस्मै देवाय हविषा विधेम। माता जी के ऊपर श्री यंत्र के ऊपर चावल समर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवस्सुरेन्द्राय नमः दक्षिणाय समर्पयामि नमस्करोमि। अब आरती करनी है। आरती शब्द का अर्थ जानती है क्या होता है? आरती शब्द का अर्थ क्या होता है? कहीं तो बोल। हाँ? आरती आरती शब्द का अर्थ क्या होता है? आरत्य काम कौन बोलियो भाई? नहीं। आरती शब्द का अर्थ क्या होता है? वो क्षति रह गई हो उसे दूर करने के लिए। आरती हमारे वहां भगवान ने गीता में कहा मेरे 4 प्रकार के भक्त है। 4 प्रकार के मेरे भक्त है। एक भक्त ज्ञानी है, एक भक्त ज्ञानी है, एक भक्त और जिज्ञासु है जो भगवान को ढूंढता रहता है, भगवान कहां होगा, भगवान कहां होगा। एक भक्त अर्थार्थी है जो पैसों को लिए ही भगवान की पूजा करता है, और एक भक्त आरती है। आर्त मतलब आर्तनाद होना चाहिए अंदर से। जब प्रॉब्लम होता है ना, बहुत फंस जाते हैं, कोई रास्ता निकलता नहीं है, तब जोर से निकलता है हे भगवान मैं फंस गया। अंदर से आवाज आती है ना, उसको आर्तनाद कहते हैं। इसलिए आरती के अंदर हमें अंदर से आवाज आना चाहिए। अंदर से जब आवाज आता है, आर्तनाद होता है, तो वो नाद भगवान तक जाता ही है। શું કહેવાય आरती એટલે आर्तनाद। जोर से बोलते हम आरती में, आरती को जोर से बोलते हम, कम मन में नहीं बोलते आरती को। अभी भगवान के पास जब आवाज जाना चाहिए, जोर से आवाज जाना चाहिए, आर्तनाद होना चाहिए। ये प्रभु सुनो, गजेंद्र फंस गया, हाथी ने पैर पकड़ लिया उसका, सगे वाले छोड़ के चले गए। जब मृत्यु आती है ना, तो पास में कोई रहेगा नहीं, तब कोई रास्ता निकला नहीं उसके पास। तब भगवान नारायण को याद किया, प्रभु आप आइए, अब तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है। द्रौपदी फंस गई, कोई उपाय नहीं था उसके बाद। तब उसने नारायण को याद किया, हे नारायण आप आइए, मुझे बचाइए। और याद रखना, जब भी आर्तनाद करोगे ना, भगवान हमेशा सुनता ही है। आर्तनाद से भगवान ने सुना, और हम कई दृष्टांत देखे हैं, फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए भगवान वहां पहुंच जाते हैं, उसको मदद करते हैं। आज हम भी कुछ आर्तनाद लेके भगवान के पास आए हैं। आरती अपनी जगह बैठ के ही करना, कोई खड़े मत होना, वहां बैठ के आरती करना भगवान की। दीवा आपका अलग होगा। अब चलो सही हो, चलो सही हो। एक मास नहीं पहुंची बड़े। बालकनी को गोल गोल घुमाते रहते हैं आरती, तो ऐसा नहीं होता। आरती जब करो ना, पहले भगवान के चरण देखो, फिर जानुनी देखो, फिर उधर देखो, फिर स्तन देखो उनके, फिर सिर देखो, हाथ देखो उनको, फिर पूरे शरीर को उतारो। ऐसा करना चाहिए आरती को, ऐसा क्रम है उसका। प्रभु के श्री शरीर को देखते जाओ, श्री अंग को देखते जाओ। थाली के अंदर 5 टीके कर कर दिया अंदर रख दीजिए। आरती भगवती का स्मरण करके आरती उतारिए। जय भगवते देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुबलदे, जय सुंदरी सुंदर पालधरे, प्रणमामि तु देवी नरार्तिहरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्रधरे, जय पावक भूषित वक्त्रधरे, जय भैरव देहहीन परे, जय अंधक दैत्य विशोषकरे, जय
जय भास्कर साग्र शिरो वनते जय सन्मुख सायुध ईशानुते जय सागर गामिनी संबोनुते जय दुख दरिद्र विनाश करे जय पुत्र कलत्र विरोधी करे जय देवी समस्त शरीर धरे जय व्याधि विनाशिनी करे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुबलदे जय संबलि संबद पाल धरे प्रणमामि तु देवी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभाध्वजो मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहर सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमः पार्वती पते हर महादेव। एक बार जोर से प्रार्थना कीजिए, एक बार तो जोर से आज भगवान सोमनाथ के अंदर पहुंचे। ओम नमः पार्वती एक बार और बोलते जोर से भगवान सोमनाथ की आवाज सुनिए, कौन आ गया उनका। ओम नमः पार्वती की आरती हो गई। फूलों से भगवान को आरती दीजिए। उसके बाद आरती लेने से निरोगता मिलती है, रोग बीमारी रहती नहीं है। ये खुद आरती ले लो। आरती लेने के बाद हाथ धो डालिए। जलैहि प्रदक्षिणीकृत्य पुष्पैहि देवाभिवन्दनम् स्व आत्माभिवन्दनम् पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। चक्षुर्भवति पुष्पांजलि में भी आर्तनादी है। पूजा होने के बाद भगवान के पास पागल हो जाओ, बच्चे बन जाओ। प्रभु हमें तो कुछ आता ही नहीं, कुछ नहीं आता है, तेरी सेवा क्या करेंगे हम। एक बार इंद्र ने सोचा माता जी को साड़ी पहनाओ। माता जी का स्वरूप पृथ्वी जैसा हो गया, पृथ्वी को साड़ी कहां से पहनाएगा। हम भगवान को कुछ नहीं दे सकते, हम भगवान को कुछ भी नहीं दे सकते। जो देता है भगवान ही हमको देता है, और कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। भगवान के पास ही मांगो, भगवान जो दे पाएगा और कोई नहीं दे पाएगा। क्योंकि सहस्त्र शील का पुरुगा सहस्त्र आक्षा सहस्त्र पादो, हजारों हाथ है उसको देने के लिए। हमारे पास लेने के लिए दो ही हाथ है। जब वो लेता है ना तो हजार हाथ से लेता है, बचाने के लिए दो ही हाथ होते हैं हमारे पास। ऐसे परमात्मा के पास मांगो, उसके पास अंदर से आवाज आने दो। नादस संधानम, हमने अतर से बोला था कि नाद संधान होना चाहिए, नाद में से आवाज होना चाहिए, नाद संधान होना चाहिए, नाद से आवाज आना चाहिए। ऐसे हम यहाँ मंत्र बोलेंगे। ब्राह्मण लोग हाथ में एक फूल ले लो, फूल ना चावल ले लो और भगवान का ध्यान करो। या गणे ना या जतर पूर्व साध्या संदेवा। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय पुरहे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः।
सा